तो और कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होगे। देखो, एक सब चीज़ का आनंद होता है, घूमने का आनंद होता है ना। और मूवी देखने जाते हो तो उसका आपको आनंद मिलता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड के साथ किसी पार्क में जाते हो तो उसका भी तुम लोग को आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? सच बताना, मिलता है ना। तो इसी तरह बायोमन के साथ पढ़ने में भी आपको थोड़ा सा आनंद आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आज बात करेंगे कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, ठीक है, बच्चे का निर्माण कैसे होता है, और एक को बच्चा कैसे पैदा हो जाता है, ठीक है, फिर दो को कैसे पैदा होता है, दो को मतलब कि एक पेट में दो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है। और फिर देखते हैं कि कभी कभी पेट में होने वाले बच्चे बिल्कुल एकदम समान होते हैं। बताओ, एकदम बिल्कुल हूबहू होते, हूबहू बिल्कुल समान। और एक होते हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो कैसे होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये बच्चा होने वाली क्रिया, ठीक है। जो बाबू होता है वो होता है स्त्री जनन तंत्र के अंदर, पेट में नहीं होता, गर्भाशय के अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें मेल का यानी कि नर का बहुत ही कम रोल होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं चित्र को भाई। ये है स्त्री का गर्भा वो नर जनन भाग, सॉरी वो सॉरी 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 मादा जनन भाग भाई। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मैं आप लोगों से ये चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ भी कोई चीज़ें और भी एक्टिविटीज़ करते रहें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में सिखाता रहता हूँ। तो कभी भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। यदि आपको दिल से किसी भी, है ना, लोग को बुरा लग जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। एक सेकेंड। छींक आया भाई। ऐसा क्यों? मुझे कोई याद कर रहा है क्या यार? अपनी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि अपने कोई याद करेगा। बताओ, किस्मत तो यार आप लोगों की अच्छी है। आप लोग को सब लोग याद करते रहते हैं और अपन लोग तो, ये देखो, ये इससे जुड़ा होता है लिगामेंट के द्वारा। हमने देखा कि अंडाशय दो पाए जाते हैं। कितने अंडाशय दो पाए जाते हैं? जिसको बोलते हैं ओवरी। दो, ठीक है। सिंपल, यहां पे समझ में आया। ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की तीन परत होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस चीज को याद रखना। पेरीमेट्रियम ये बाहर वाली को, इसके अंदर वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इसके अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये किसके भाग हैं? ये हैं यूटेरस के, यानी कि गर्भाशय के, ठीक है। ये कौन सा मार्ग है? ये है सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स यहाँ पे होता है, आगे जाकर के कहाँ पे खुलता है? तो ये खुलता है वेजाइना, जिसको बोलते हैं योनि, ठीक है। अब क्या होता है? हमको पता है भाई कि ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर एक क्रिया होती है, और जिस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन की क्रिया। अभी देखेंगे आप लोग, कभी कभी कोई ऐसे लोग देखे होंगे
कि जिनका शरीर आपस में जुटा हुआ रहता है। बताओ, कभी वीडियो आप लोग देखे होंगे जिनका शरीर ऐसे आपस में जुट। एक मूवी थी जिसमें एक ही व्यक्ति के पास दिल था और उसी व्यक्ति के दिल से दोनों लोग जी रहे थे। बताइए, देखे नहीं? क्या नाम था उसका? नाम तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत पैसे वाले थे दोनों लोग, है ना। इस तरह था कि अगर एक को कोई दिक्कत आए तो उनमें से केवल एक ही जी पाएगा। ठीक है। और कैसे ये बिल्कुल सेम सेम बच्चे कैसे पैदा हो जाते, दो बच्चे कैसे होते, इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो जो ओवरी होती है, यार मेरे को जुकाम होने लगी है, एक सेकेंड। आज लगता है जाना पड़ेगा क्या डॉक्टर के पास। जो ओवरी होती, मैंने बोला कि सर एक ओवरी एक माह में अंडा निकालती, दूसरी दूसरे माह में। यदि ये जनवरी के महीने में निकाली है, ठीक है, तो अगले फरवरी महीने में ओवुलेशन कौन करेगी? FEB, फरवरी करेगी। ठीक है। ठीक है सर, बताओ इतना समझ में आएगी नहीं? यानी कि ओवरी होती दो, जैसे टेस्टिस होते दो, लेकिन दोनों टेस्टिस में ये नहीं रहता कौन कितना स्पर्म बनाएगा, कौन कितने शुक्राणु बनाएगा, बनाते रहो। लेकिन इसमें भाई स्पेसिफिक होता है। इसमें ऊसाइड होते हैं, ऊसाइड से आगे चल के क्या होते हैं? प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना करके सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिससे बोलते हैं ओवुलेशन। तो जनवरी में ओवरी नंबर ए हम इसको मानते हैं, इसको मानते हैं बी। तो ओवरी नंबर ए से ओवुलेशन की क्रिया हो रही है। किसकी क्रिया हो रही है? ओवुलेशन। ओवुलेशन को बोलते हैं सर अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte यानी कि अंडाणु का बाहर निकलना। किससे? इसके अंदर एक होती है परिपक्व अंडाणु, जिसको बोलते हैं परिपक्व फॉलिकल। परिपक्व क्या बोलते हैं यार हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको? एक सेकेंड। हाँ, परिपक्व पुटक, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जिसके द्वारा से अंडाणु ओवुलेशन की क्रिया होती है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ठीक है। इस ओवुलेशन से ये एक निकलता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, है ना। इसको सही सही नाम क्या होता है? नाम होता है इसका सेकेंडरी oocyte, और इसको ओवम भी बोल देते हैं। ठीक है कि भाई ओवम निकल आया है, अंडाणु निकल आया। अब यहाँ पे किस दिन ये क्रिया होती है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, यानी कि मासिक चक्र। मासिक चक्र में क्या होता है? एक होती है मेंस्ट्रुएशन फेज, है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड लॉस होता है ना। मासिक चक्र वाला वीडियो नहीं देखो तो आप उसको देख लो। ठीक है, मानव जनन तंत्र, वो मानव जनन, मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। तो इस फेज में क्या होता है? निकलता है क्या? बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, उसके साथ ओवम भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, इसको पता चल जाता है कि अब निषेचन नहीं होने वाला, अब यहाँ पर भ्रूण नहीं बनेगा, तो इसको तोड़ना होता है। इतनी देखो सुंदर सुंदर बन चुकी है ना, अब इसको ये टूटेगी, ये टूटेगी फिर से ये बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक बार बन जाती तो हमेशा बनी रहती, नहीं। क्या होता है अब कि इसके जब मेंस्ट्रुएशन फेज हो जाता है, ठीक है, जब से मासिक चक्र शुरू होता है उसके 14 दिन बाद ये बाहर निकलता है। ठीक है, कौन? अंडोत्सर्ग। अब ये बाहर निकलेगा, यहां पहुंचेगा, इसको हम लोग बोलते हैं झालर, यानी कि फिम्बरी, झालर। और ये अचल होता है तो इसके अंदर विलाई पाई जाती है। फिर ये चलता जाता है, धीरे 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 चलता है, और कहाँ पहुँच जाता है? तो पहुँच जाता है एम्पुलरी जंक्शन के पास। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, इनफंडाबुलम, एम्पुलरी और इस्थमस। देखो मान लो ये वाला भाग है इनफंडाबुलम, एम्पुलरी, इस्थमस। क्या है ये? ये है इनफंडाबुलम, फिर एम्पुलरी, फिर इस्थमस। ठीक है, इनफंडाबुलम, एम्पुलरी और इस्थमस, 3 भाग देख लिए हमने। तो ये एक
पथ होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं एम्पुलरी जंक्शन या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, है ना। कीपक संकीर्ण पथ के नाम से बोलते हैं। ये बीच में ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने देखा अंडाणु, मानते हैं कि अंडाणु ये यहाँ पर पथ था, यहाँ पे अंडाणु पहुंच आया, ठीक है। 14वें दिन के बाद अंडाणु कहाँ निकल के आ जाता है, तो ओवरी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब अगर जब से मेंस्ट्रुएशन फेज हुआ भाई, है ना, उसके तुम 2-4 दिन बाद सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रिया करते हो, तो भैया इनकी एक डेट, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये 72 घंटे तक इसके अंदर जीवित रहते हैं, है ना। 24 से 72 घंटे तक ये जीवित रहते, दोनों चीज, या फिर ओवम हो या फिर स्पर्म हो, दोनों 72 घंटे तक, ठीक है। 24 दून 48 दून 72 है ना। तो ये 72 घंटे तक, 3 दिन तक जीवित रहे, 2-3 दिन तक जीवित रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार। तो अब क्या हुआ, अब ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रिया हुई, ये भैया हुई थी, हमने माना 6 डेज को, ठीक है। 6 डेज को हुआ, क्या था, स्पर्म गया, कुछ नहीं मिला, खत्म काम, स्पर्म भी मर गया। ऐसा नहीं कि वहां पे वो टहल रहा है, घूम रहा है, इंतजार कर रहा है, नहीं, 72 घंटे बाद वो मर जाता है, ठीक है। 72 खत्म, 6 दिन। इसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर आगे है ना, कुछ भी हुआ होगा, फिर 14 दिन बाद फिर हुआ, 14 डेज बाद फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज की क्रिया हुई। अब स्पर्म चाचा फिर भागे। आपको पता कितने स्पर्म रहते हैं भाई, मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, है ना, मिलियंस में रहते हैं। तो अब स्पर्म कुछ भागे, कुछ सीधे भागे, दो चार तो क्या, दो चार मतलब 10-20 लाख मिलियंस इधर भागे, 10-20 लाख इधर भागे, कुछ इधर भाग गए, सोचे कि इधर ही से अंडाणु आ रहा है, लेकिन उधर की ओवरी तो बंद थी ना भाई, उधर का काम खत्म था। उधर का जो काम चल रहा था, उधर के इंजीनियर सो रहे थे, इधर के इंजीनियर एक्टिव थे, तो इधर वाले भी स्पर्म मर गए। कुछ स्पर्म को पता था ये 3 डायरेक्शन में गति करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, वो चल होते हैं, ठीक है। फिर जो स्पर्म इधर जा रहा था, ये देखो, अब उनमें रेस हो जाती, क्योंकि इधर ही ओवम है, ठीक है। समझना, देखो 14वें दिन में होगा, इन दोनों को एक बिल्कुल एक मतलब वो होता है, साथ में आना होता है। ऐसा नहीं कि पहले ओवम आ गया, 2-4 दिन बाद स्पर्म आए, दोनों मिल गए, नहीं, जब साथ में आएगा तभी प्रेगनेंसी होगी, तभी सहगर्भता होगा, ऐसे नहीं सहगर्भता हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्पर्म जा करके इससे मिल गया, अब इस क्रिया को अपन लोग बोलते हैं निषेचन, निषेचन, ठीक है, हो गया निषेचन। निषेचन के पश्चात ये जो बनेगा, इसको बोलेंगे युग्मनज, इसको बोलेंगे जाइगोट। अभी तक स्पर्म और ओवम अगुणित था, और जो युग्मनज है अब वो द्विगुणित हो गया है। अब ये द्विगुणित होगा तो अब इसको और तेजी से बढ़ना होगा, क्योंकि 2 कोशिकाओं से काम तो चलेगा नहीं, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं। तब इसके अंदर क्या होता है, इस युग्मनज के अंदर होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और उस विभाजन को बोलते हैं विदलन, विदलन क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। विदलन की क्रिया क्या होती है, तो विदलन की क्रिया के अंदर ये समसूत्री विभाजन जो होता है ये बहुत तेजी से चलता है। एक तेजी होता है और एक बहुत तेजी होता है, तो बहुत तेजी से विदलन की क्रिया के अंदर चलता है भाई, समझ गए। इससे एक स्पर्म मिला था, युग्मनज बना था, और इसके अंदर विदलन शुरू हो गया, ये मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बन के यहाँ पर ये इम्प्लांट हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो हमने माना कि ये जो माता की जो ओवरी से जो अंडाशय निकलेगा, इसके अगर फीमेल के क्रोमोसोम देखे जाए तो वो XX हैं, और अगर मेल के देखे जाए XY हैं, यानी कि जो स्पर्म हैं वो X वाले भी हो सकते हैं और Y वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस
मेल का यक्स वाला स्पर्म जाकर के इससे मिला तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, माता के पास तो एक्स था और एक्स वाला स्पर्म जाकर के मिल गए तो एक्स एक्स यानी कि लड़की बन जाएगी। ठीक है, क्या बनी, एक लड़की का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर इसी की जगह पर यक्स ना हो करके ये जो शुक्राणु था ये वाई वाला होता, ये यक्स था ये वाई था, ये न ये खराब हो गया था, ये वाला जा करके मिल जाता तो यक्स वाई लड़के का निर्माण हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि लड़की और लड़के पैदा करने में किसका दोष होता है, किसका हाथ होता है, तो वो होता है नर का। ठीक है, अब देखते हैं एक युग्मनजी क्या होता है। ठीक है, मोनोजाइगोटिक क्या होता है, तो मिटा दूं यहां पे मैं इस चीज को, थोड़ी चीजें मिटानी पड़ेगी क्योंकि हमें अब थोड़ा सा अलग लेवल पर समझना पड़ेगा। निषेचन वगैरह क्रिया सब समझ गया ना, क्योंकि बहुत सी सिंपल चीजें हैं और इनको समझना। एम्पुलरी स्थमल जंक्शन इसको भी मैं मिटा देता हूं, आपको पता तो हो ही गया, आपके नॉलेज के लिए दिया था कि बस आपको पता रहे ये सारी चीजें, है ना। अब होता है एक युग्मनजी। एक युग्मनजी क्या होता है, मोनोजाइगोटिक, है ना। एक युग्मनजी को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। ठीक है, क्या होता है, यहां से अंडाणु निकला, ये आया, ठीक है आया, अब यहां से शुक्राणु आया, देखना ये शुक्राणु इससे मिला, क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया। ये देखो युग्मनज बना। अब इसके अंदर विदलन की क्रिया शुरू हुई, क्या शुरू हुई, विदलन की क्रिया शुरू हुई। समझना, बिल्कुल समझना, ये एक और ये क्या है, युग्मनज है। अब युग्मनज के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर विदलन होगा, और हम एक युग्मनजी को समरूप भी बोलते हैं। ठीक है, समरूप भ्रूण, तो युग्मनज हुआ। तो जब विदलन की क्रिया हुई, दो अलग अलग क्रोमोसोम थे, है ना, एक क्रोमोसोम आपस में मिला, फिर दो बने, फिर चार बनने वाले थे। तो जब ये दो बन गए थे, विदलन की क्रिया हो रही, तब ये टूट के अलग हो गए। समझना, जब विदलन की क्रिया हो रही थी तब दोनों अलग हो गए। ठीक है, जब देखो विदलन की क्रिया हो गई तो ये दोनों एक में है। अभी देखो ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, अब ये दोनों भ्रूण बनेंगे, आगे जाके क्या बनेंगे, दोनों एम्ब्रियो बनेंगे। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन ये है कि भैया इसमें दोनों जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। यानी कि पेट में पल रहा बच्चा, सॉरी मतलब फैलोपियन ट्यूब में जो निषेचन की क्रिया हुई है ना, उसमें केवल एक ही तरीके का बच्चा होगा। एक तरीके का मतलब या तो लड़की लड़की होगी या तो लड़का लड़का होगा। ऐसा नहीं कि लड़की लड़का मिक्स हो जाए। लड़की लड़का मिक्स कब होगा अभी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि भैया इसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या तो वो लड़कियां होंगे, लड़के कैसे, क्योंकि इसके पास तो एक्स क्रोमोसोम है, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला इसको फर्टाइल किया है तो एक्स वाई बना। और ये युग्मनज कैसा था, एक्स वाई था। फिर युग्मनज जब विभाजित होगा समसूत्री विभाजन से तो एक्स वाई बनाएगा और एक्स वाई बनाएगा, दो अलग अलग बना देगा। ठीक है, अगर यही युग्मनज यक्स यक्स होता, कैसा, यक्स यक्स होता लड़की वाला, यानी कि यक्स गुण वो शुक्राणु मिला होता। अब समरूप विभाजन विदलन के दौरान इसको दो बनाना होता तो यक्स यक्स एक बना देता और यक्स यक्स एक बना देता, जैसे आप लोग। और इसमें क्या होता है, इस क्रिया के दौरान जो बच्चे पैदा होते बिल्कुल समान होते, बिल्कुल हूबहू होते, जैसे चिंकी और मिंकी, देखे हो कि नहीं, चिंकी मिंकी तो बिल्कुल वो हूबहू हैं। तो अगर चिंकी मिंकी दिखे तो सीधे एक ही चीज़ याद कर लिया करो कि भाई तुम मोनोजाइगोटिक हो, बायोलॉजिकल भाषा में तुम मोनोजाइगोटिक हो। चिंकी मिंकी कैसी है, वो है मोनोजाइगोटिक। कैसी है, मोनोजाइगोटिक। बोलोगे अच्छा भैया समझ गए मोनोजाइगोटिक। अब ये बताओ दुई बचवा कैसे पैदा होते हैं, दुई बच्चा, हाँ यार मतलब कभी कभी क्या होता है, गर्भाशय के अंदर दो दो बचवा पैदा हो जाते, दो दो। और कभी कभी तो ऐसा होता है दो 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 को तो इसमें भी होंगे, दो बचवा इसमें भी होंगे, लेकिन वो सेम होंगे, या तो लड़का लड़का होंगे या तो लड़की लड़की होंगे। और एक चीज और,
वो देखने में बिल्कुल समरूप, मतलब बिल्कुल समान होंगे वो, ठीक है, समान रहते हैं वो, क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अब देखो समझो, अब दो को बचवा कैसे पैदा होगा, अलग अलग कैसे होगा। कभी कभी देखो भाई, देखो टेक्निकल फॉल्ट सब में हो जाता है, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट कभी कभी तो सब में हो जाता है, तुम में भी हो जाता होगा, कभी कभी होता है कि नहीं बताओ, होता है, झेलाओ मत हमको। ये देखो एक्स वाई क्रोमोसोम थे, तैयार थे, मिलियंस में थे भाई, कोई एक्स था कोई वाई था। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट के दौरान जो अंडाणु होते हैं ग्राफियन फॉलिकल से, वो दो अंडाणु निषेचित कर देती है। कितने निषेचित करती है, तो दो निषेचित कर देती, तो एक अंडाणु ये पहुंचा, एक ये पहुंच गया, एक ये पहुंचा, एक ये पहुंच गया, ठीक है। जब दोनों अलग अलग पहुंच गए, अब इनसे एक, इससे ये अंडाणु कौन से है, तो अंडाणु है यक्स और यक्स, इस आगे वाले यक्स से मिल गया वाई, ये देखो क्या मिल गया, वाई, तो ये यक्स वाई बना लिया, लड़कवा बना लिया, और इससे मिल गया यक्स वाला क्रोमो गुड्स, वो शुक्राणु, तो यक्स यक्स बना लिया। अब ये युग्मनज आगे बढ़ेंगे, ये देखो ये कौन सा है, यक्स यक्स वाला है, ये यक्स वाई वाला है। अब इसमें क्या बनेगा, अब इसमें एक तो लड़कवा बन जाएगा, एक लड़का बन जाएगा, ये यक्स यक्स वाला, और एक लड़की बन जाएगी। लेकिन अब हम इसे बोले कि ये समरूप है, तो ये समरूप नहीं है। अब ये समरूप एक समान नहीं होंगे, अब ये आपके भ्रांति युग्मनज बोल देते हैं, इनको भ्रांति है, ठीक है। इन इन युग्मनज को बोलते हैं द्वियुग्मनजी, द्वियुग्मनजी, डाइजाइगोटिक, क्या बोलते हैं, द्वियुग्मनजी, यानी कि डाइजाइगोटिक बोल देते हैं। बताओ, यानी क्या होता है, जब अंडाणु दो बाहर निकल आता है, दो को अंडाणु बाहर निकलता है, और स्पर्म तो भाई मिलियंस में रहते हैं, अगर अंडाणु यहाँ पर 100 हो जाए ना, कितनी 100, तो 100 फर्टाइल हो जाएंगे, 100 बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाला जाता है, केवल एक ही अंडाणु को आगे भेजा जाता है प्रोसेस के लिए, ठीक है। बताओ, टॉपर में फर्स्ट प्राइज किसको दिया जाता है, केवल एक को ही दिया जाता है। ऐसा नहीं बोल दिया जाए जो 60 नंबर जो ले आएगा 100 में, उसको सबको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, नहीं तो बहुत ढेर सारे लड़कों का 60 होता है, उनको ही फर्स्ट प्राइज दो, तो फर्स्ट प्राइज सिर्फ एक को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे कभी कभी तो भाई एक ही निकलता है, बाय दफे तुम्हारी किस्मतें खराब हुई, दो को अंडाणु निकल आया, है ना, एक को मानते हैं भाई ए, एक को मानते हैं बी। अब तुम्हें क्या पता कि जब 14वें दिन भाई ये जो एक्टिविटीज हो रही, तुम बच्चे प्लानिंग का सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग, बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहे हो, तुमने तो सोचा एक बच्चा, लेकिन फीमेल के ओवरी से दो को अंडाणु निकल आया, दो अंडाणु ओवम यानी कि सेकेंडरी ओसाइड निकल आया, ए और बी, तो भाई दोनों फर्टाइल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसी तरह ठीक दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये दोनों इम्प्लांट होंगे। इम्प्लांट बोले तो ये एक आया यहाँ इम्प्लांट हो गया एक्स एक्स वाला, एक यहाँ इम्प्लांट हो गया एक्स वाई वाला, या फिर इधर इम्प्लांट हो गया एक्स वाई वाला, ठीक है। ये देखो, अब ये दोनों बचवा बड़े होने लगेंगे। अब ये जहाँ पर टच करते हैं इसको, इसके अंदर एक संरचना बनती है, जिस संरचना को बोलते प्लेसेंटा, है ना, अपरा, इसी अपरा से भोजन वोजन इनको मिलता रहता है, ठीक है। अब ये दोनों जो बचवा होंगे ना, वो बिल्कुल समान नहीं होंगे, ठीक है, समरूप नहीं होंगे, वो भ्रांति होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है, काफी लोग तो कंफ्यूज होंगे कि यार मेरे को समझ नहीं आ रही, दो को बच्चा कैसे पैदा हो जाता है ना। कभी 50 बच्चे पैदा होते देखे हो, तो ये जो क्रिया होती है ये मनुष्य के अंदर होती, बंदर के अंदर, कपी के अंदर, माहवारी की जो क्रिया होती, केवल एक अंडाणु निकलता है। और जैसे कुत्ता के देखोगे कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ कुछ जानवरों में बहुत ढेर सारे अंडाणु निकलते हैं, तो इस वजह से बहुत ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। अंडाणु निकलने का खेल है, अगर 100 निकल जाए तो 100 भी फर्टाइल हो जाए, लेकिन 100 को कहाँ पालोगे इसमें भाई, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना फाल वो हो जाएगा फैल के, है ना। तो ऐसे करके होता है। कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी या भी इसमें लड़का लड़की में, या फिर लड़के लड़के, हम समझते हैं कि एक युग्मनजी यहाँ पे हो रहा था, केवल एक अंडाणु था, वो जाकर के इससे मिला, ठीक है, ये बना लिया। तो जब ये विदलन हुआ, तो
तो ये अलग अलग दोनों में कर दिया था उतने समय, लेकिन ये आपस में जुड़ गए, है ना। कुछ भी रासायनिक क्रियाएं हुई ये आपस में मिल नहीं पाए, मतलब जुड़ नहीं, वो अलग अलग नहीं हो पाए, थोड़ा सा जुड़े रह गए, तब इसको बोलते स्थायी युग्मनज। स्थायी युग्मनज, स्थायी युग्मनज को क्या बोलते हैं? साइमेज ट्विंस। साइमेज ट्विंस, साइमेज ट्विंस के अंदर क्या होता है, अब ये जुड़ गए तो अब ये दोनों आपस में जुड़े जुड़े ही इनका वो होगा एक्स एक्स, लेकिन ये क्या होंगे, एक ही लड़के होंगे, क्योंकि ये एक युग्मनज में ही ऐसा होता है, ठीक है। और द्वियुग्मनज भी हो सकता है भाई अगर जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। अब इनमें से कभी कभी क्या होता है कि इनका जो दिल होता है वो एक ही बनता है, कभी कभी कुछ यहाँ के जो काम करने वाले वर्कर होते हैं ना, वो थोड़ा सा इधर उधर का खेल कर देते हैं, ठीक है। को ज्वाइंटेड इसको बोलते हैं, को ज्वाइंटेड ट्विंस करके, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी खेल होने लगता है कि इधर इधर सारी चीज़ें वो होने लगती हैं, और फिर क्या होता है कि भाई आपस में कुछ बोला गया यार दिल मत बनाओ, दिल एक ही बना दो, तो बबुआ तो दो रहेंगे, बचुआ दो पैदा होंगे, आपस में जुड़े होंगे कहीं से भी, यहाँ से जुड़े होंगे, पैर से जुड़े होंगे, लेकिन उनका दिल विल एक ही होगा, है ना। ऐसे करके होते, तो उनको बोलते हैं को ज्वाइंटेड, ठीक है। यानी कि साइमेज ट्विंस बोलते हैं स्थायी समरूप। स्थायी समरूप कैसे बनते हैं? जब विदलन की क्रिया होती है, विदलन बोले तो क्लीवेज, तो क्लीवेज की क्रिया में ये दोनों अलग अलग हो जाने चाहिए, लेकिन ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये आपस में थोड़ा सा जुटे रह जाते हैं। कौन? अंडा, वो जो आपका युग्मनज बनता है। सोचो थोड़ा सा केमिकल लोचा, थोड़ी सी दिक्कत किस तरह की जिंदगी दे सकती है, कभी सोच सकते हो? सोच सकते हो कि थोड़ा सा अगर केमिकल लोचा एक मानव माता के शरीर के अंदर हो जाता है, सोचो किस तरह का बच्चा बना देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो पेट के अंदर होने वाला बचवा पता नहीं रहता सर्वर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका हाथवा टूटा जा रहा है, इसके सर का विकास ही नहीं हो रहा, बुद्धि का विकास ही नहीं हो रहा, तो किया क्या जाता है इसके अंदर? मैंने आपको एक क्रिया बताई थी और हमेशा वही बताता रहता हूं, एक होती है एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्रोमोसोम होते हैं भाई, गुणसूत्र होते हैं, और उन्हीं गुणसूत्र, और गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, ये समझ लो। एक होते हैं ऑटोसोम, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं वो 44 होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। अब मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? वो होते हैं 46, है ना। तो जो 22 जोड़े होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, कितने जोड़े? 22 जोड़े, और एक जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो लिंग का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको सिरिंज के माध्यम से निकाला जाता है, और फिर उसी एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है, यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड पाया गया उसको भेज दिया गया लैब में, लैब में परीक्षण करने के लिए, परीक्षण बोले तो टेस्ट करने के लिए भेजा गया, ठीक है। वहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मतलब खाने वाला टेस्ट नहीं, टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये होता है टेस्ट, TASTE, अब वो होता है टेस्ट, TEST टेस्ट, टेस्ट करने के लिए भेजा, जांच के लिए भेजा। जब जांच के लिए भेजा तो हमें ये पता चला भैया कि वहां पे जो बचवा पैदा हो रहा है, जो बचवा बन रहा है, उसके अंदर 45 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र नहीं है, उसके अंदर 47 हो गए, ठीक है। उसके अंदर 48 नहीं है, 46 होने चाहिए ना, उसके अंदर 46 नहीं, 49 हो गए, 50 हो गए। तो वो सभी चीज़ें आती हैं, एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोमिक डिजीज, अनुवांशिक। इस जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है इसकी क्रिया होती है जांच करने की, और उस जांच करने की क्रिया को बोलते हैं एमनियोसेंटिसिस, ठीक है। और वो एमनियोसेंटिसिस क्या होता है? हॉस्पिटल में गए हो, हॉस्पिटल में लिखा रहता है ना, भ्रूण की लिंग जांच कराना गैर कानूनी है। गैर कानूनी नहीं यार, कानूनन अपराध है,
हाँ हाँ, गैर कानूनी कैसे बोल दिया यार, तुम तो बोलने लगे भैया माफ करना मुझे, ठीक है। भ्रूण की लिंग परीक्षण कराना, या फिर उसमें लिखा रहता है लिंग परीक्षण कराना कानूनी अपराध है। इसके तहत हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, जेल हो सकती है, सजा हो सकता है, ठीक है। इसको अब बोलोगे इसको करवाया कब जाता है, तो इसका करवाने के भी कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है, होता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये MTP एक एक्ट होता है, इसके तहत करवाया जा सकता है जब दो डॉक्टर्स अपनी लिखित में दें, लिख के बताएं कि भैया हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, पेट में जो होने वाला बच्चा कब करवाया जा सकता है, यदि रेप हुआ हो, क्या हुआ हो, रेप द्वारा बच्चा हो रहा हो, ठीक है, तो उनकी सहमति लेकर गर्भ समापन बोलते कर दिया जाता है। या फिर वो IUD का प्रयोग कर रही हो लेकिन उनको बच्चा पैदा हो गया हो, भाई गलत प्रभाव पड़ता है ना। IUD का प्रयोग किया, इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगवाया तो उन्हें लगा कि बच्चा पैदा नहीं होगा, अब आराम से वो बिल्कुल रिलैक्स थे, लेकिन उन्हें क्या पता 14वें दिन बाद वो बचवा पैदा हो गया। अब वो गए तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है। या फिर पेट में पल रहा बच्चा कि बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, मंद बुद्धि, घोंचू पैदा हो रहा है, तब कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर उसके अंदर कुछ अनुवांशिक विकार आ रहे हैं, ठीक है, कोई अनुवांशिक बीमारी आ रही है उसके, जो जन्म से रहेगी, हमेशा रहेगी उसके साथ, तब उसको हटा दिया जाता है कि भाई हटा दो इसको, अभी हटा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करके उस जांच को किया जाता है। लेकिन जो एमनियोसेंटेसिस होता है, ये करना कानूनी अपराध है, ठीक है। अब क्यों अपराध है, इसकी कहानी थोड़ा सा है। कहानी ये है कि एक समय पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के एरिया में क्या होने लगा कि रेशियो कम होने लगा, मेल का रेशियो बढ़ने लगा और फीमेल का रेशियो कम होने लगा। अब बेटी नहीं पैदा करोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक बेटी के साथ 10 बच्चे शादी कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं भाई, है ना। तो क्या हो रहा था, अब जब मेल का फीमेल का रेशियो कम होगा, मेल का बढ़ेगा, तब देखा गया भैया ऐसी ऐसी क्रियाएं होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय पर बहुत दिक्कत आ जाएगी भाई, इंडिया के अंदर मेल ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम ही रह जाएंगे। तब क्या किया गया, तब इसको देखा गया भाई आखिरकार ये क्यों कम हो रहे थे, तो उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ये दिख रहा था, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। इसको लिख देता हूं, एमनियोसेंटेसिस की क्रिया हो रही थी, एमनियोसेंटेसिस हो रहा था, ठीक है, तब जाकर के सारी क्रियाएं हो रही थी। तब उसको इसके लिए एक कानून बनाया गया, फिर जब जाकर के रेशियो कुछ मेंटेन होने लगा। और नहीं तो एक बात तुम ही अपने बुद्धि से, विकास से अंदाजा लगा करके देखो, वो समय कैसा रहेगा जब चारों तरफ देखोगे सिर्फ मेल मेल ही रहेंगे, चारों तरफ केवल नर नर ही रहेंगे, मादा नहीं रहेंगी, बताओ वो मंजर कैसा होगा। इसलिए कहते हैं कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। बिल्कुल सही बात बोला है इस चीज़ को। और मैं भी हाल ही में देख रहा था, शायद टीवी पर नहीं, यूट्यूब पर ही मैं देख रहा था, कहीं पर कोई सम्मेलन चल रहा था जहाँ पर शादी हो रही थी, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची यही वर्ड बोल रही थी बार बार घुमा फिरा के, मतलब वो काफ़ी चीज़ें बोल रही थी बेटियों के बारे में, और वो यही बात बोलती थी कि अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। और बहू तो सबको चाहिए, बताओ बताओ, बहुरिया तो सबका चाहिए है, तुम लोग का भी चाहिए। अच्छा बेटी नहीं बचाओगे तो कहाँ से ले आओगे। तो ये देखो, ये कंडीशनिंग बहुत खराब की गई है, ठीक है, बहुत खराब की गई है यार। और लड़कियों के साथ ना पहले से, आज से नहीं शोषण हो रहा है उनका, पहले से ही शोषण होता आ रहा है, ठीक है। उनको हमेशा से कमजोर, है ना, बेजान, बेसहारा, बेसहाय की नज़र से उनको देखा जाता है, हमेशा से, आज से नहीं। लड़कियों की जिंदगी, ठीक है, औरतों की जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी सिर्फ ये होती कि किचन में रह करके खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, ठीक है, जो घर में नर है, मेल है, उसकी सेवा करना, उसको स्वामी मानना, यही जिंदगी होती है उनकी, है। तो ये कब तक चलेगा भाई, ये पुराने जमाने में अच्छा लगता था, ठीक है। जब जब जमाना बदलता है तब तब अपने आप को बदल लीजिए। यदि आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय बदल देगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि समय के साथ बदल जाना चाहिए।
और ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ठीक है, ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग ऐसा करते हो ना, तो एक बार फीमेल की बॉडी की फिजियोलॉजी समझ लेना। हर महीने इतना पेन से वो गुजरती ना, जितना दे दिया जाए तो मर जाओगे। ठीक है, इसलिए कभी भी उनको जज मत करना, कभी जीवन में उन्हें जज मत करना, क्योंकि उनकी महिमा, उनकी गरिमा एक अलग है और तुम्हारी गरिमा एक अलग है। ठीक है, मेरी गरिमा एक अलग है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं यार, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ। जितना आप इन बेटियों को पढ़ाओगे, ठीक है, एजुकेट करोगे, उतना वो आगे निकलेंगी। ठीक है, उतना हमारा समाज जागरूक होगा, जिसके आंखों में पट्टी ढकी हुई है, ठीक है, वो जागरूक होगा। तो चलिए सब लोग मिल करके समाज को जागरूक करते हैं, जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए महिलाओं को, नारी सशक्ति को खूब सम्मान दें, नारी का सम्मान करें। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।